मरियम की माँ ने नजर मानी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया, उस बेटे को मैं तेरी राह में लगा दूंगी, उस बेटे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी। हाय हाय, आज वो माएँ दुनिया से खत्म हो गई जो अपने बच्चों को दीन के रास्ते में लगाया करती थी। आज तो माँ का सपना क्या है, अय अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो डॉक्टर बन जाए, जो इंजीनियर बन जाए, जो वकील बन जाए, जो जज बन जाए, जो पुलिस ऑफिसर बन जाए। मेरे भाइयों, अगर माँ का ये सपना है कोई गलत बात नहीं है, मगर वो माएँ समाज से खत्म हो गई जो ये चाहत रखती थी कि अल्लाह मेरा बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन का आलिम बन जाए, अय अल्लाह मेरा बेटा दीन की खिदमत करने वाला बन जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मां का वाकया, उनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है, इमाम बुखारी की अभी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे से थे, 4-5 साल के थे। एक मर्तबा इमाम बुखारी बहुत बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया उनका, और बुखार ऐसा चढ़ा, इतना सख्त बीमार हो गए इमाम बुखारी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी मां का बड़ा सपना था मेरा बेटा नबी की हदीसों का आलिम बने, नबी की हदीसों को याद करे, नबी की हदीसों का प्रचार प्रसार करे। मां ने देखा बच्चे की आंखें चली गई। मां रात में मुसल्ले पर बैठ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, कहे अल्लाह मेरा बच्चा अंधा हो चुका है, मेरे बच्चे की बीनाई चली गई है, अय अल्लाह मेरा बच्चा कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा, कैसे वो किताबों का मुताला करेगा। अय अल्लाह अपनी इस बंदी की, इस दुखियारी बंदी की दुआ को सुन ले, अय अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। हाय हाय, मां की दुआ में बड़ी ताकत होती है मेरे भाई। उस मां ने रात की तारीकी में जो दुआ की, अल्लाह ने उस दुखियारी मां की दुआ को कबूल किया। मां तहज्जुद पढ़ करके सो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और हजरत इब्राहीम ने कहा कि ऐ इमाम बुखारी की मां, मोहम्मद बिन इस्माइल की मां, तेरे बच्चे की बिनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। मां ने फौरन आंखें खोली और देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं। ये करामत थी हजरत इमाम बुखारी की मां की और उनकी। मेरे प्यारे साथियों, ये माएँ थी जो अपने बच्चों के लिए फिक्र किया करती थी। जाओ अपने ईसाई भाई को बताओ कि मरियम की मां ने भी नजर मानी थी कि अल्लाह बेटा होगा तो तेरे दीन में लगा दूंगी, और बेटी पैदा हो गई। मरियम की मां बहुत उदास हो गई, कहने लगी अल्लाह मैंने बेटी को जन्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की मां अगर तुझे बेटा होता तो ऐसा ना होता जैसी ये बेटी हुई है। उसका नाम मरियम रखा। उसके बाद मां का इंतकाल हो गया और मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम करने लगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदे थे, अल्लाह के पैगंबर थे, और दिन रात वो अल्लाह के घर में रहा करते थे, मस्जिद में रहा करते थे, मेहराब में रहा करते थे, और उसी मेहराब में हजरत मरियम की परवरिश भी कर रहे थे। कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया जब मस्जिद में आते हैं तो क्या देखते हैं? अनार का मौसम नहीं और मरियम के पास अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है, सेब का मौसम नहीं सेब मौजूद है, जिस फल का मौसम नहीं वो फल मौजूद है। काल अन्ना लकी हाज़ा या मरियम, कहते हैं मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है कि ऐ खालू जान ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ऐ खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया। हजरत ज़करिया ने हमें सबक दिया, अगर अपने घर को बचाना चाहते हो जिम्मेदार मां बनो, जिम्मेदार बाप बनो। मगर आज का बाप तो बेगैरत बन चुका है। जवान बेटी को बाइक पे बाप घुमा रहा है, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मस्कारा चस्कारा लगा करके और सज धज करके जवान बेटी बाइक पर बाप के पीछे बैठी है, भाई के पीछे बहन बैठी है, पूरे गांव की सैर करा रहा है और पूरा गांव उसकी बेटी और उसकी बहन के हुस्न की नुमाइश कर रहा है। वो बाप बेगैरत है। अगर उसकी बेटी और उस भाई की बहन अगर अल्लाह क्या गुनहगार होगी, अल्लाह की कसम वो बाप भी गुनहगार होगा, वो भाई भी गुनहगार होगा। बड़े सख्त अल्फाज में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामा
तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, उनसे बात भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला। अब ये हमारे मुज़क्किर साहब शायरी पढ़ रहे थे माँ के ऊपर, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। 3-4 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी अनमोल हस्ती होती है मेरे भाई, मगर एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। जब एक इंसान की शादी होती है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब वो सोचता है कि मैं माँ और बीवी के दरमियान में मैं किसका सपोर्ट करूं। माँ का सपोर्ट करता हूं, बीवी नाराज होती है, बीवी का सपोर्ट करता हूं, मां नाराज होती है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी मेरी दुनिया को जन्नत बना रही है, मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं। ऐसे मौके पर मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने आज आपको सास बनाया है और आप ये चाहती है कि आपकी बहू आपको अपनी मां समझे, तो अल्लाह की वास्ते आप भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। हम समाज में ये अजीब मेयार देखते हैं कि दामाद और बहू जो काम करें, सास अगर बेटी के घर पहुंची, बेटी चाय बना रही है, दामाद बच्चे को गोद में खिला रहा है, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बीवी की मदद कर रहा है, तो सास कहती है माशाल्लाह मेरा दामाद बड़ा नेक है, मेरी बेटी का बड़ा साथ देता है। और वही औरत जब घर में आती है और अपने बेटे को देखती है बहू का सपोर्ट कर रहा है, कहती है मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वो आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माँ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक माँ को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक माँ ये नहीं समझेगी, माँ बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में माँ से लड़ने लगता है, माँ को गालियां तक लोग दे देते हैं, माँ को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक माँ की बड़ी जिम्मेदारी आती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा न बात करेगा। नंबर 1, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है, माँ भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, देवर बड़ी बेहुदा और गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी माँ के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है,
या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है, वो गैर महरम का रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल हम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर जिना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो यह सजाए मौत में जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है, माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है और ना आपके समझने से वो बहन होगी ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। इस्लाम ने अगर हमको हुक्म दिया है कि जिना के करीब मत जाओ, तो इस्लाम ने उन रास्तों को भी बंद किया है जहां से जिनाकारी घर में आ सकती है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी न जाना ये बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अब जिना के करीब ले जाने वाला रास्ता कौन कौन सा है? कुरान कहता है वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो जब वो रास्ते में चला करें तो अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये भी याद रखो, अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म है। वो एक शायर कहता है सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं अया होकर। शायर कहता है कोई औरतों से नहीं कहता कि वो बेपर्दा होकर के ना निकले, सब हमसे कहते हैं निगाहें अपनी नीचे रख। और अकबर इलाहाबादी का बड़ा मशहूर शेर है बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो अगर औरतों को पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को अपनी नजरों को झुकाने का भी हुक्म है। इन दोनों पर अमल होना जरूरी है। अगर समाज में औरत पर्दे में निकलेगी और मर्द की नजर नहीं झुकेगी तब भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती। औरत को पर्दे में निकलना है और मर्द को अपनी नजर झुका के चलना है। कुरान ने तो यहां तक बयान किया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों जब तुम अपने घर के अंदर रहा करो तो अपने सीने पर अपने गरेबान पर दुपट्टा डाल के रहा करो। भाई के सामने, बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन महरम रिश्तेदारों के सामने तुम दुपट्टे के बगैर चली जाओ। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जो इस्लाम इतना सख्ती के साथ आपको हुक्म दे रहा है कि भाई और
बेटे के सामने भी आपको अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखना है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपने फोटो डालें, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटो डालें, आप शादी की तैयारी कर रही हैं और अपने हाथों में मेहंदी की डिजाइन लगा के मेहंदी का फोटो आप इंटरनेट पे डालें। नहीं नहीं मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों अपनी खूबसूरती को अपने गैर मर्दों के सामने कभी जाहिर न करना। कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खूबसूरती को जाहिर मत करो। अब मुझे बता दो औरत का सर से पैर तक कौन सा ऐसा हिस्सा है जो खूबसूरती में दाखिल नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि उसे सर से पैर तक मुकम्मल नकाब और पर्दे में रहना है, उसे अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी है। और कुरान यहां तक कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों जब तुम पायल पहन करके अपने घर में चला करो तो जोर जोर से जमीन पर पांव मार के न चला करो, तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों तक पहुंचे, ये इस्लाम को गवारा नहीं है। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे देगा कि औरत अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे? कुरान तो यहां तक कहता है फला तखजान बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़े तो तुम ऐसी आवाज में बात मत करो जिसमें मिठास पाई जाती हो, जिसमें नरमी पाई जाती हो, बल्कि तुम कड़क अंदाज में बात करो। जैसे आज के दौर में मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ सकता है। अब अगर लड़की ने थोड़ा सा मिठास के साथ बात कर लिया, कौन बोल रहे हैं, अंदाज में अगर जरा सी मिठास आ गई, सामने वाले को लग रहा है कि यहां मेरी दाल गल जाएगी, यहां ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मुझे। और जहां इसने कड़क अंदाज में बात कर ली, कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है आपको? जहां सख्ती से घुड़क करके बात की, सामने वाले बेचारा उसका जितना उसका शबाब, उसका जो है जोश उठा था, वहीं पर वो बैठ जाएगा। कुरान करीम एक औरत को मोबाइल पर कैसे बात करना है, कुरान उसका भी अंदाज बता रहा है। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिस मर्द के दिल में शहवत की बीमारी है, वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल अपने दिल में न ला सके। वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, और ऐ नबी की औरतों बदतमीजी न करना, गाली गलौज से बात न करना, बल्कि जो भी बात करना ढंग से बात करना, लेकिन अंदाज कड़क होना चाहिए गैर मर्द के सामने। इसीलिए उलमा पसंद नहीं करते हैं कि औरत यूट्यूब पर आकर के तकरीर करे। हमारे बाज मर्दों को बड़ी अच्छी लगती है, मोहतरमा फला की तकरीर हम बड़े शौक से सुनते हैं। ठीक है, इस्लाम में मना नहीं है, औरत बयान कर सकती है, मगर औरत का बयान औरतों के दरमियान हो तो अच्छा हो। एक जनरल प्लेटफॉर्म पे जहां मर्द भी सुन रहे औरतें भी सुन रही, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि गैर महरम से कुरान कह रहा है कि औरत जब बात करे कड़क अंदाज में बात करे। उसके बाद फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घरों के अंदर इज्जत के साथ रहा करो। औरत अपने घर में रहे, बिला जरूरत वो नौकरी नहीं कर सकती, बिला जरूरत वो घर के बाहर नहीं जाएगी। हाँ, बेवा हो गई, शौहर कमाने वाला नहीं है, बच्चों को पालना है, जायज हद में रहकर, पर्दे में रहकर के टीचिंग कर सकती है, पढ़ा सकती है, कोई जायज काम कर सकती है। मगर औरत का काम कमाना नहीं, कमाना मर्द का काम है, औरत का काम घर को संभालना है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम इज्जत और वक़ार के साथ अपने घरों में रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़े, कहीं शादी में जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो, जलसे में जाना हो, कहीं पर भी तुमको जाना हो, बन संवर करके, बन ठन करके, अपने हुस्न की नुमाइश करके न निकलना, जैसे दौरे जाहिलियत में औरतें निकला करती थी। इस्लाम तो यहां तक कहता है अगर मस्जिद में औरत के नमाज पढ़ने का इंतजाम है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रही है, तो वहां पर भी वो खुशबू लगा करके ना आए। अगर वो खुशबू लगा करके आती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वो वापस जाए और गुस्ल करे, और जब तक अपने बदन से खुशबू का वो असर नहीं हटा देगी, उसकी नमाज अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं। इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया व अकिमन सलाता व आतीन ज़काता, ऐ ईमान वाली औरतों नमाज कायम किया करो। अरे मौली साहब, छोटा सा बच्चा है, पेशाब कर देता है, यहां बेचारा शौहर महीने में 3-3 हजार रुपया बच्चे के पैम्पर पर खर्च कर रहा है,
तब भी उसको कहती है कि पेशाब कर देता है, नमाज कैसे पढ़ूंगी। हजरत फातिमा ने क्या हसन हुसैन की परवरिश न की थी, क्या हजरत खदीजा ने अपनी बेटियों को पाला नहीं था। मेरी प्यारी माओ बहनों, उस जमाने में पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में लकड़ी जला करके आग जला करती थी, उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में कपड़े हाथ से धोए जाते थे, उस जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं थी। आज तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा है, आज तो गांव देहात में भी ये नेमतें पहुंच चुकी हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, नमाज पढ़ने में कोई बहाना न करना। नमाज अपने टाइम से आपको पढ़ना है। जैसे मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। बल्कि मैं तो कहता हूं, औरत के लिए जन्नत में जाना ज्यादा आसान काम है। आज तक आपने वो हदीस सुनी है, औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। औरतें बेचारी एकदम डर गई, हम लोग जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। लेकिन औरत जन्नत में भी जा सकती है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी।